इस वीडियो में हम उत्तर करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इससे भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इसमें से 5 नंबर का तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? बताइए। तो देखिए प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। ठीक है, किंतु भूमि पर वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरियां समान रहती है। जो अक्षांशीय दूरियां हैं ये क्या रहती है? समान रहती है। लेकिन अंतर देशांतरीय दूरियां जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती है, कम होते जाती है। इसी कारण जो है पृथ्वी पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि ये ध्रुव की ओर बढ़ते जाती है, कम कम हो जाती जाती है। इस वजह से ये जो है एक दूसरे का समान नहीं है। ठीक है, जो भूमि पर वास्तविक दूरी समान नहीं है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, कहता है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? बताइए। जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं साथियों, वो 2 घंटा पहले उठ जाते हैं, सभी सौराष्ट्रों के पहले, है ना। जो भी राज्य हैं उनसे पहले 2 घंटे अरुणाचल प्रदेश के लोग उठ जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है? तो देखिए इसका कारण यह है कि सौराष्ट्र से अरुणाचल प्रदेश लगभग 30 डिग्री देशांतर पूरब में स्थित है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश है जो देशांतर से कितने डिग्री? 30 डिग्री पूरब में स्थित है। और यानी 30 डिग्री कहने का मतलब है कि 30 यानी 4 मिनट हो जाता है। 4 अगर बात करें तो 4 डिग्री का अंतर होता है, यानी 120 मिनट हो जाता है। अर्थात 2 घंटे सूर्योदय पहले हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। यही कारण है कि सौराष्ट्र के निवासियों से, है, निवासियों की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश के निवासी 2 घंटा पहले ही जग जाते हैं, उठ जाते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिण राज्य के केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं। ऐसा क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं जाड़े के दिनों में भी गर्म कपड़े पहनते हैं, और यहाँ पे जो केरल के लोग हैं वो निवासी जो हैं यहाँ के, वो खुले बदन रहते हैं। ठीक है, देखिए कहता है कि जम्मू कश्मीर विषुवत रेखा से काफ़ी दूर स्थित है और सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्य की गर्मी कम मिलती है, जिससे यहाँ जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। ठीक है, तो जाड़े की ऋतु में जो यहाँ ठंडक पड़ती है, जाड़े की ऋतु में लोग यहाँ पे गर्म कपड़े पहनते हैं। इसका कारण है यही कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, और यहाँ के लोग गर्म कपड़े में, ये जो यहाँ पे आपका है कि, और यहाँ के लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं जो है जम्मू कश्मीर के लोग। ठीक है, लेकिन जो दक्षिण राज्य है, जो केरल है, विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, और यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है अपेक्षाकृत काफ़ी सीधी पड़ती है। सूर्य का प्रकाश है जो सीधा पड़ता है और सूर्य का ताप अधिक मिलता है, इसलिए जो है केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी बातें। देखिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? बताइए। जो भारत की जो तटीय रेखा है ना, तटीय रेखा यानी 2 तरह का ना, एक समुद्री रेखा है ना, समुद्री तटीय है, और एक है तटीय रेखा। ठीक है, जो है ना कोस्टल, वो है आपका तटीय मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो जो मैदानी क्षेत्र है वो काफ़ी लंबा है। ऐसा क्या है? तो चूंकि बोलता है आंसर में कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। ठीक है, जो भारत की जो आकार है त्रिभुजाकार है, और इसका आकार जो है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। जो दक्षिण तरफ अगर देखेंगे तो आपको पतला होते दिखेगा। ठीक है, उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर पतला हो गया है। नीचे की ओर अगर आएंगे आप, है ना, गोवा इधर जो है नीचे में आप आएंगे तो इस तरफ क्या होगा? पतला हो गया है। और सबसे अंतिम छोर की भूमि अंतरीप का रूप ले लिया है, मतलब बहुत ही पतला हो गया है। अतः भारत की इस प्रद्वीपीय आकृति के कारण जो है इसकी तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है। ठीक है, यही कारण है कि जो है तटीय रेखा सीमा क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। 5वां नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से भारत से सभी बड़े देशों के नाम क्रमवार लिखिए। तो देखिए सबसे पहला इसका क्रमवार नाम है, सबसे पहला आता है रूस, दूसरा आता है कनाडा, तीसरा आता है चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, और छठा आता है ऑस्ट्रेलिया, और आपका 7वां नंबर पे आ जाता है साथियों भारत, है ना।
छठा नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखिए। ठीक है, देखिए तो भारत की जो खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों का नाम जो है वो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में स्थित जो है वह है द्वीप समूह लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए साथियों, कहता है कि भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखें। ठीक है, जो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है कौन कौन से जो देश है वो छूता है, तो पहला जो है हमारा है पाकिस्तान है, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है बांग्लादेश तथा सातवां है जो म्यांमार है। ठीक है, तो ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूता है। 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तल को स्पर्श नहीं करते हैं, तो देखिए भारत के निम्नलिखित राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तल को स्पर्श नहीं करते हैं, वो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है। 9वां नंबर प्रश्न कहता है कि जल संधि किसे कहते हैं, तो जल संधि जल का वह सेकंड भाग है जो दोनों सागरों को जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं, यानी 2 सागरों को जो जोड़ता है उसको हम जल संधि कहते हैं। जैसे पाक का जल संधि जो श्रीलंका और भारत को अलग करता है। ठीक है, अब देखिए एक सबसे जो लास्ट है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो देख लेते हैं। कहता है इस प्रश्न कहता है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए भारत के अक्षांशीय विस्तार का इसके समय पर भी प्रभाव पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लद्दाख की राजधानी लेह में यह अंतर 5 घंटे का पाया जाता है। ठीक है, कहता है कि जो यहाँ पे केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, वहीं लद्दाख की राजधानी लेह में 5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार का समय पर प्रभाव पड़ता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, जैसे हम अभी पीछे बताए थे। ठीक है, कहता है ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है, और भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनो से होकर गुजरती है, जो कि 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। तो अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, जो कि हम पीछे बताए थे लघुत्तरीय में, है ना। तो यही कारण है कि सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री का अंतर हो जाता है। अतः 30 गुने अगर बात करें 4 मिनट तो 120 मिनट का समय लग जाता है। यही 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है, जो कि 2 घंटे पहले हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, और 2 घंटा बाद होता है गुजरात में सूर्योदय। ठीक है, आई होप पर अब वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आ गया समझ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।